री रजिस्ट्रेशन किस किस को करना होगा? अगर आपका फर्स्ट ईयर का कोई एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम छूट गए थे तो क्या आपको फिर भी री रजिस्ट्रेशन करना होगा? 15% डिस्काउंट प्रोग्राम फ़ी पर क्या है? टू नो ऑल ऑफ दिस कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। वीडियो की शुरुआत में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैंने मास्टर्स किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद मैंने किया है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू। सो विदाउट फर्दर डू लेट जस्ट टेक ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस कि री रजिस्ट्रेशन आपको करना है पर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आपने एक एग्ज़ाम छोड़ दिया था, नहीं दे पाए थे, तो भी री रजिस्ट्रेशन करना होगा या ये चीज़ें कैसे होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली री रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन किस किस को करना होगा। ठीक है, तो देखो जिन लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है वो अब सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, उन सभी लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, कंडीशन अगर आपका ये है कि मान लो आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपका कोई एक एग्ज़ाम छूट गया था, तो क्या तब भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा? उसका आंसर है हाँ, आपको तब भी री रजिस्ट्रेशन करना होगा और सेकेंड ईयर के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करने होंगे आपको। ठीक है, अब एक और वीडियो है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेकेंड ईयर है उसके रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और आपको उसमें कुछ नई चीज़ें ही पता चलेंगी जो शायद आपको अभी आपके आसपास किसी ने ना बताई हों। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गेट बैक टू दिस वीडियो। तो अगला पार्ट है कि अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर का अपना एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या तब भी आपको अपना जो री रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपका कोर्स का जो फर्स्ट ईयर है उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया था किसी भी रीज़न की वजह से, तब भी आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये तो था कि री रजिस्ट्रेशन करना किस किस को है। जिसने फर्स्ट ईयर के सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं उनको भी री रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका एक एग्ज़ाम छूट गया था उसको भी करना है, जिसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया था उसको भी री रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो टाइमली री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो री रजिस्ट्रेशन यूजुअली होता है, मान लो जैसे आपका 2 साल का कोर्स है, पहले साल का जो ड्यूरेशन है कोर्स ड्यूरेशन वो आपका ख़त्म हो गया है और अब आपका सेकंड जो ईयर है कोर्स ड्यूरेशन का वो स्टार्ट होने वाला है, तो तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक, उसके अलावा री रजिस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली होता ये कि आपको सेकंड ईयर जो है उसमें प्रमोट किया जा रहा है। बहुत बार ये होता ऐसे है कि विदाउट कंसिडरिंग योर रिजल्ट कि आप पास हुए हो या आप फेल हुए हो या आपका किसी भी एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस को कंसिडर करे बिना ही आपको सेकेंड ईयर में इग्नू में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है और आपको वो 2 साल में ही कंप्लीट करना है, तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप टाइमली अपना री रजिस्ट्रेशन करें। आपको सेकेंड ईयर में प्रमोटेड तभी माना जाएगा जब आप री रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, चाहे आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना आया हो तब भी, और अगर आपने 1-2 एग्ज़ाम नहीं दिया हो तब भी। री रजिस्ट्रेशन करते ही ये हो जाएगा कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो। अब जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है वो तो आप अपने टाइम पे दोगे। मान लो किसी का पहला एग्ज़ाम छूट गया था तो वो भी सेकेंड ईयर में उसको दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि आपने एक एग्ज़ाम छोड़ा था फर्स्ट ईयर के टाइम पे नहीं दिया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आता है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट 15% डिस्काउंट पार्ट जो मैं आपको बता रही थी। तो जब आप री रजिस्ट्रेशन करोगे आपको वहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखेगा और ऑप्शन क्या है, ये होगा कि ऑप्ट फॉर स्टडी मटेरियल। ऑप्ट फॉर स्टडी मटेरियल में होता ये बेसिकली वो चूज़ कराते हैं आपको कि आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको हार्ड कॉपी में चाहिए या फिर आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। अब जो स्टूडेंट हैं वो उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि उनको क्या सही लग रहा है। पर इसमें मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव दूं तो कुछ केसेस हो जाते हैं कंसिडर करने वाले जिसको ध्यान में रख के ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बिना ये सोचे कि क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टडी मटेरियल की या नहीं, हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं और अल्टीमेटली होता है ये वो बुक्स ऐसे ही रखी रह जाती हैं पूरा टाइम। हम उनको हार्डली 1-2 बार खोल के देखते हैं और पढ़ना तो दूर की बात है क्योंकि वो थोड़ी बल्की होती हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है सम स्टूडेंट्स आर ऑफ दिस माइंडसेट कि उनको बस लिमिटेड पढ़ना है, उनको इतना पढ़ना ही नहीं है इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल, तो इसलिए वो अपने बुक्स को टच भी नहीं करते हैं। तो इन केसेस के लिए मेरा सजेशन ये है, देखो आपको कब जो है अपनी प्रेफरेंस जो है ऑप्ट करने के लिए जो स्टडी मटेरियल है क्या रखनी चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहला, अगर आप
बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हो। सीरियस कैंडिडेट मतलब आप उनमें से हो जिनको ये लगता है कि वो शुरुआत से ही पढ़ेंगे जो भी आपका कोर्स है उसके बारे में, या फिर आप जो है आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो चीज़ों को और आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ने में ईजी रहता है। जो आपकी स्टडी मटेरियल आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइड होगा, आपकी प्रेफरेंस ये है कि आपको तो उसी से ही पढ़ना है और आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और आपको काफ़ी शुरुआत से पढ़ना है, क्योंकि वो बुक इतनी छोटी नहीं होती है कि आप उनको एग्ज़ाम से 5 दिन 10 दिन पहले लेके बैठो और आप उनको कंप्लीट कर पाओ। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो काफ़ी सीरियस रहेगा स्टार्टिंग से ही और जिसको डेप्थ में पढ़ना है सारी ही चीज़ों को, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप हार्ड कॉपी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यू आर फ्रॉम दोज कैटेगरी कि जिसको बिल्कुल एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ना होता है, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, या फिर जो गेस्ट पेपर ढूंढते हैं, या फिर आपको ऐसा है कि आप कंटेंट अगर कोई भी आपको सर्च करना हो कोर्स से रिलेटेड तो आप गूगल कर लेते हो उसको, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स ढूंढते हो एग्ज़ाम से जस्ट पहले, आपको लिमिटेड पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऐसे केसेस में आपको हार्ड कॉपी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि वो बुक्स जो है ना वो रखी रह जाएंगी और उनका जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है ही नहीं फिर वैसे कि आपको इन डेप्थ पढ़ना है। उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है और वो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव या बहुत ज़्यादा ऐसी बुक नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा आपका मन करता रहेगा कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्योंकि बल्कि होती है ना थोड़ी। तो अगर आपका है ही नहीं वैसा नेचर कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो फिर क्या ही फ़ायदा है उन बुक्स को लेके। तो अगर आप ऐसी वाली कैटेगरी में लाई करते हो कि आपको लिमिटेड थोड़ा सा पढ़ना है, एग्जाम से पहले पढ़ना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स वाला ऑप्ट करने की। यहाँ पर इस केस में क्या करना है, आपको डिजिटल फॉर्मेट जो है वो ऑप्ट करना होगा। जब आप डिजिटल कॉपी के लिए टिक करते हो ना वहाँ पे कि आई ऑप्ट फॉर डिजिटल कॉपी, तो आपकी जो भी प्रोग्राम फ़ी होती है, प्रोग्राम फ़ी मतलब आपकी जो भी कोर्स की फ़ी होती है उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये है वो 15% का डिस्काउंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ऑल्सो जब आप एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे ना, जो भी आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो उसमें अगर आपने एक बार अपने प्रेफरेंस ये सेलेक्ट कर दी कि भाई यू आर ऑप्टिंग फॉर डिजिटल कॉपी, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि बीच में मन बदल गया कि नहीं मुझे तो अब हार्ड कॉपी ही चाहिए, तो आप ऐसे में फिर चेंज नहीं कर पाओगे उसको। एक बार जो कर दिया वो वही रह जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू से किया हुआ है, तो मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट टाइम जो था जब फर्स्ट ईयर था तब मैंने ऑप्ट किया था फॉर बुक्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ी बहुत ज़्यादा बुक्स वो, और फिर सेकेंड ईयर में जब मुझे पता चला कि ऐसा भी ऑप्शन होता है और इस ऑप्शन से मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा रफली आइडिया लग जाता है कि हम कैसे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने ऑप्ट नहीं किया था हार्ड कॉपी के लिए, ठीक है। और बाकी यूजुअली इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपको है ही नहीं वैसी आदत कि आपको डेप्थ में पढ़ना है तो फिर वाई बाय बुक्स, है ना, फिर तो वो रखी रह जाएंगी। फिर थोड़ा टाइम बाद ये होगा कि अब तो कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेट जस्ट सेल देम, और फिर वो जो कॉस्ट पड़ेगी ना सेल करने के बाद उसमें लॉस ही लॉस है, तो वाई वेस्ट योर मनी, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेना आपको जो ठीक लग रहा हो। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता ही दिया है री रजिस्ट्रेशन किन किन को करना। आई होप दैट पार्ट वॉज क्लियर, एंड इन केस अगर आपको कोई भी अभी इसी से रिलेटेड डाउट बचता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे इग्नू के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी होती है तो यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है इग्नू स्टूडेंट्स का, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई to come up with such videos, and if the video was helpful give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel because that really motivates me to be coming up with more such content. Thank you so much.